द मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट अमंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ये जो इकोनॉमी है ना, ये जब समझ में आती है तो आ ही जाती है, और अगर समझ में नहीं आती तो दुनिया की लाख कोशिश कर लो, आप इसे रट नहीं सकते। अनलाइक अनदर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू इंटर रिलेट देम, और आपको कनेक्शन सीखना पड़ेगा राइट फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू द लास्ट कॉन्सेप्ट। मैं जानता हूं कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स चैलेंज फेस करते हैं। पहली स्टेज पे कॉन्सेप्ट्स को समझने को लेकर, दूसरी स्टेप पे उन कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करने को लेकर, तीसरी स्टेप मेंस आंसर लिखने को लेकर, और चौथी स्टेप कि वो आंसर सस्ता ना हो बल्कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटर से सबसे बेहतरीन आंसर हो। मगर इन स्टेप्स को कैसे अचीव किया जाए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही चीज सीखेंगे। देखो, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपसे किसी ने एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा, लेट इट बी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। प्रीलिम्स को साइड में रखकर, क्योंकि हम जानते हैं प्रीलिम्स पे अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भारत ने किन किन देशों के साथ में साइन की। मेंस को ध्यान में रखते हुए अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन, आपके पास एक हैंडी प्रिपरेशन उसमें पहले होना चाहिए, तभी आप वो बेहतरीन आंसर जिसकी मैं बात कर रहा हूं आप लिख पाओगे। देखो, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में तो हर एक सीरियस स्टूडेंट कुछ कुछ चीजें लिख ही देगा, बट आपके पास ऐसे पॉइंट्स कहां से आएंगे जो 90% स्टूडेंट्स नहीं लिख पाएंगे। आप सिर्फ उन 10% की कैटेगरी में आके खड़े हो जाओगे जो उन पॉइंट्स को मेंशन कर पा रहे हैं, और वो पॉइंट्स निकलते हैं बाय कोटिंग ईदर फेमस केसेस, या मैं इसको दूसरा नाम दे सकता हूं एग्जाम्पल। देखो, एक होता है रट्टू तोता। रट्टू तोता जो होता है वो रेसिप्रोकल अग्रीमेंट को मेंशन कर देगा, जो इसेंशियल क्लॉजेज हैं शायद उसको भी मेंशन कर दे कि ये इसेंशियल क्लॉजेज हैं, मगर वो रट्टू तोता कभी भी उन इसेंशियल क्लॉजेज के एग्जाम्पल नहीं दे पाएगा कि ये चीज अगर है तो ये रियल लाइफ में इकोनॉमी में कैसे बिहेव कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, या मैं कहूं जो रियल लाइफ में इकोनॉमी के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे कहां से। आप भारत की किसी भी इकोनॉमी की किताब को उठा लो, आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वो रियल पॉइंट्स हैं जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को होने से या उसे स्मूथ मैनर में रन करने से रोक रहे हैं, और वो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में मिलेगी। तो अब मैं आपको वो चीज सिखाने जा रहा हूं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी में कभी भी नहीं सीख पाते, क्योंकि उसमें लगती है मेहनत और ये कोई नहीं करना चाहता, मगर हम करेंगे। अगर आप बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के मेंस के आंसर को प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के पहले, क्योंकि एग्जाम के बाद मूर्ख प्रिपेयर करते हैं, समझदार एग्जाम के पहले प्रिपेयर करता है। अगर आप बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के मेंस के आंसर को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको हर बार करवाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को एक न्यूज़पेपर के या 2 न्यूज़पेपर के क्लासिक आर्टिकल्स को खोजना चाहिए, जैसे कि ये आर्टिकल। जब आप उन आर्टिकल के पर्सपेक्टिव्स को पढ़ोगे जो हाईली टेक्निकल इन नेचर है, वहां से आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपके आंसर्स को यूनिकनेस देंगे, जैसे कि आपको यहां पे मिला। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स की बात बता रहा था, ये देखो यहां से उठते हैं वो एग्जाम्पल्स। इंडिया सफर्ड इट्स फर्स्ट एडवर्स अवार्ड इन अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इनके बीच में। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको कोई किताब नहीं बताएगी। अगेन यहां पे अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं, तो हर चीज के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको न्यूज़पेपर से उठते हुए दिखेंगे। प्लस वो न्यूज़पेपर आपको ये भी कनेक्ट करके बताता है कि जो क्लॉजेज हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के, जैसे कि ये, वो इन एग्जाम्पल से कनेक्टेड कैसे हैं। और
ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल है, मैं आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऐसे बता सकता हूं। जैसे और देखने की कोशिश करते हैं, लेट सपोजेटली हम सैनिटेशन पे आंसर प्रिपेयर करना चाहते हैं, राइट? अब सैनिटेशन पे अगर आपको प्रिपेयर करना है अपना आंसर, आपको स्वच्छ भारत मिशन पे प्रिपेयर करना है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप स्टैटिक पोर्शन को उठाओ, या मैं कहूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ और धम धम करके उसे किसी भी साइट से, वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके रट लो। ये एक तरीका होता है, वेरी वेल। बट मैं तो आपको बेस्ट बनाना चाह रहा हूं। वो बेस्ट की जर्नी क्या है? वो बेस्ट की जर्नी ये है कि बेसिक चीज जो एक स्टूडेंट आम सा कर रहा है वो तो आपको भी करना है। जो उसके बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे कि सैनिटेशन क्या होता है, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या चीज दी गई है, सैनिटेशन कवरेज भारत में कितना हो गया, ये बेसिक चीज तो आनी ही चाहिए। मैं तो बात कर रहा हूं उससे एक लेवल ऊपर, एक स्टेप ऊपर की। वो है अपने आंसर को सबसे बेहतरीन बनाना। वो कैसे बनेगा? अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हर चीज में आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ने ये एफर्ट लिए जिस कारण से बिहेवियरल चेंज हुआ लोगों में, यू मस्ट हैव एन एग्जाम्पल ऑफ ईदर अ सिटी, किसी भी एरिया के बारे में आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए। आपके पास एक मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल होना चाहिए कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है। आपके पास माई क्लीन इंडिया हैशटैग जो आंदोलन चलाया गया, जन आंदोलन चलाया, इनके एग्जाम्पल्स कोट करते आना चाहिए। आपके पास मूवीज के एग्जाम्पल्स होना चाहिए, मतलब कि आप उसे इतने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को बता दो कि मुझे टेक्निकल चीजें तो आती है, साथ ही साथ इसे प्रैक्टिकल लेवल पे ऑन ग्राउंड कैसे इंप्लीमेंट करना है मुझे ये भी आता है। बट अगेन ये चीजें आपको देगा कौन? कौन मूवीज की बातें बताएगा? कौन आपको एग्जाम्पल्स बताएगा? आपको बताएगा न्यूज़पेपर। अगेन जब हमने इस मेंस आंसर को लिखने की कोशिश करी, हमने क्या करा? हमने कुछ ऐसे क्लासिक आर्टिकल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करी न्यूज़पेपर से, तो हमको यह आर्टिकल मिला। इस आर्टिकल में ऐसे कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स दिए थे जहां पे बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चीजों को कवर किया गया था। जैसे डिजीजेस से कनेक्ट करा सैनिटेशन को, SC/ST से कनेक्ट करा, गवर्नमेंट स्कीम से कनेक्ट करा, कुछ केस स्टडीज से कनेक्ट करा, जब जाके हम ये आंसर लिख पाए। अब दुनिया की कोई भी ताकत इससे ज्यादा पॉइंट मेंस के आंसर में लिख ही नहीं सकती। तो या तो हमारा आंसर सबसे बेस्ट होगा, और या फिर उन टॉप 10% बच्चों जितना होगा जिनको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इनसे नीचे हमारा आंसर जाएगा ही नहीं। और एग्जांपल देता हूं एक और। जैसे मान लो एक बहुत टफ टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ओपन अप हो चुका है। जैसे हमने रिसेंटली अभी FIIs को भारत से पैसा ले जाते हुए देखा, लगातार ये टॉपिक न्यूज में चल रहा है, राइट? लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस के बारे में। अब एक बार ये सोच के देखो कि अगर मैं ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस को, अगर मैं FIIs को, अगर मैं FDI को, इन सब चीजों को कंपेयर करके एक 2 पॉइंट का क्वेश्चन बना के आपके सामने फेंक दूं, तो क्या आप उसे हैंडल कर पाओगे? और न सिर्फ हैंडल कर पाओगे, क्या आप उतने ब्रॉड पर्सपेक्टिव को अपने आंसर में मेंशन कर पाओगे कि रियल लाइफ में ये जो इकोनॉमी रोल डाउन हो रही है बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ सर्टेन कंट्रीज, ये कैसे ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस से रिलेटेड है? अगेन द आंसर लाइज इन द मेथोडोलॉजी इटसेल्फ। मेथोडोलॉजी क्या है कि जब हमने किसी टॉपिक को प्रिपेयर किया तो हमने एक आर्टिकल को ढूंढा न्यूज़पेपर के जो बहुत ही टेक्निकल इन नेचर हो, जहां पे एक एक पॉइंट से, एक एक पॉइंट को उठा के हम लोगों ने आंसर को प्रिपेयर किया। बस एक बार अगर वो आंसर प्रिपेयर हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस पे इससे बेहतरीन आंसर नहीं लिख सकती। बस ये ऑब्जेक्टिव है जिस चीज को आपको अचीव करना है। तो मेथोडोलॉजी क्या होगी? बड़ी ही बेसिक सी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप किताब से क्लियर करोगे। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद में आप उसे इंटररिलेट करोगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हल्की फुल्की रीडिंग। इसके बाद आप मेंस के आंसर लिखोगे, और मेंस के आंसर जब आप लिखोगे तब वापस से आप ऐसे आर्टिकल्स को फाइंड आउट करोगे जो उस टॉपिक पे लिखे गए हैं न्यूज़पेपर्स में, और फिर उससे वैल्यूएशन करके आप सबसे बेहतरीन आंसर को एग्जाम के पहले प्रिपेयर करके जाओगे। तो ये SOP हम लोग फॉलो करते हैं अंडर आन इंडियन इकोनॉमिक कोर्स। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन इट। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.